नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में बहुत बर्बादी हुई है, या यूं कहें कि यूक्रेन ने अपने देश के तमाम हिस्सों की आहुति दे दी है, जो आने वाले कई वर्षों तक भरपाई नहीं की जा सकेगी। 365 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके ये युद्ध अभी जारी है और अब लॉन्ग रेंज वेपन्स का भी इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कई और देश भी इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर हथियारों की एंट्री भी इस युद्ध में हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सुपर पावर देश अब इस युद्ध को और प्रचंड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 24 फरवरी 2022 ये वो मनहूस तारीख है जब दुनिया के बीचों बीच एक बेरहम युद्ध शुरू हुआ था, जो जमीन गेहूं के लहलहाते खेतों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। ना तो उस जगह अब खेत बचे, ना किसानों के घर। यूक्रेन के शहरों, गांव, यहां तक कि राजधानी तक पर इतने बम गिरे कि अब बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी इन धमाकों की गिनती नहीं कर सकता। शुरू में जो जंग 2-4 दिन की लग रही थी, वो साल के 365 दिन पूरे होने के बाद भी जारी है। और हालात ऐसे हैं कि कोई बारीक और धुंधली उम्मीद भी इस बात की नहीं दिख रही कि ये जंग 1 साल तक विनाश मचाकर थम जाएगी। ये युद्ध विनाशकाल 2.0 की ओर जा रहा है। यूक्रेन की जंग जारी, आगे कितनी तबाही। और 3 लाख, कब तक होगा नरसंहार। बढ़ी जंग की ज्वाला और कितने देश स्वाहा। जंग का 1 साल पूरा, अब आगे क्या होगा? ये वो सवाल है जिसकी चिंता आज धरती पर रहने वाले हर इंसान को होनी चाहिए, क्योंकि ये यूक्रेन का युद्ध बीते 72 घंटों में जिस तेजी से बदला है, वो इतनी ही तेजी से इसके विश्वव्यापी होने का इशारा दे रहा है। इस युद्ध की रणभूमि अब तक यूक्रेन थी, लेकिन अब रण क्षेत्र बढ़ रहा है। विनाशक युद्ध में जैसे जैसे लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, जंग की आग भी यूक्रेन से निकलकर आसपास के कई देशों में तेजी से फैलती जाएगी। युद्ध की संक्रामक आग ऐसे ही जली तो बहुत जल्द बेलारूस के शहर भी जल रहे होंगे। मोल्दोवा की इमारतें भस्म हो रही होंगी। पोलैंड में हाहाकार मचेगा। रोमानिया में तबाही दिखेगी। फिर क्या बाल्टिक नेशन और क्या ब्रिटेन। युद्ध की विभीषिका से कोई नहीं बच पाएगा। 3 लाख जवानों और अनगिनत नागरिकों को ले चुकी ये जंग अभी ना जाने और कितनी बलि लेगी। ये जंग अभी जारी है। न रूस पीछे हटने को तैयार है और न यूक्रेन जिद छोड़ रहा है।
पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि अमेरिका और नेटो देश किसी भी कीमत पर इस जंग को खत्म नहीं होने देंगे। यही आरोप रूस को लेकर अमेरिका और नेटो देशों का है। ज़ेलेंस्की तक पहुंच रहे नए और लंबी दूरी के हथियार उन्हें जंग में जमे रहने का हौसला दे रहे हैं। यानी ये जंग रुकनी नहीं है और बढ़नी है। इसलिए पुतिन ने एक बार फिर बता दिया है कि 365 दिन की जंग के बाद विनाशकाल 2.0 के लिए उनकी तैयारी क्या है। ये जंग बहुत भयानक होने वाली है। इसमें एटम की आहुति होने वाली है। ये कोई पूरी कल्पना नहीं है। जिस विनाशक से सकल विश्व डरता है, उस परमाणु बम का जिक्र बीते एक सप्ताह में कई बार हुआ है। धरती की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के एटम बम पर कुछ हद तक अंकुश लगाने वाली परमाणु संधि टूट गई है। अब कितने भी परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका भी आजाद है और रूस भी। कोई इन बेकाबू ताकतों पर प्रतिबंध लगाने वाला नहीं है। और पुतिन ने एक बार फिर जल, थल और हवा से दागे जा सकने वाले न्यूक्लियर ट्राइड की चेतावनी दे दी है। रूस और अमेरिका सिर्फ नए हथियारों की बात कर रहे हैं। एटम बम का जिक्र हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात कर रहे हैं। युद्ध में लॉन्ग रेंज के हथियार झोंक देने के लिए बैठकें हो रही हैं। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि इस युद्ध में कितने लोगों की मौत हो गई है। ये युद्ध अब तक कितनी तबाही मचा चुका है और जंग का 1 साल पूरा होने के बाद आगे क्या होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 1 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में यूक्रेन के 44,000 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। 1,20,000 से ज्यादा यूक्रेनियन जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2023 तक 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर यूक्रेन में बंधक बनाए गए हैं। इसके अलावा करीब 7,000 से ज्यादा रूस का साथ देने वाले यूक्रेनियन अलगाववादी भी मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से 2 लाख से ज्यादा जवान और नागरिक लापता हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और करीब 1.5 लाख इमारतें नष्ट हुई हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में $35 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। इतनी तबाही, इतनी मौतें, इतने नुकसान और इतने बड़े विस्थापन के बाद भी महाशक्तियों को रहम नहीं आ रहा। जंग की आग में पानी डालने की जगह बारूद भरा जा रहा है। बाइडेन ने कीव में यूक्रेन को जंग के लिए जरूरी हर हथियार देने का वादा कर दिया और पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि उनकी न्यूक्लियर ताकत के सामने कोई नहीं ठहरता। 2 महाशक्तियों का अहंकार अब दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाला है। ठीक 1 साल पहले शुरू हुई इस भीषण जंग ने खूबसूरत देश यूक्रेन को खंडहरों के देश में तब्दील कर दिया है। ये सच है कि पुतिन ने कभी नहीं सोचा था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। जिस तरह जंग में एटम बम की धमकियां मिल रही हैं, लॉन्ग रेंज हथियारों की एंट्री हो रही है और कोई जंग खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा, उसने अब इस जंग के विश्व युद्ध बनने का संकट खड़ा कर दिया है। तो क्या ये जंग की आग कई और देशों तक पहुंचेगी? क्या बेलारूस, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक नेशन और ब्रिटेन की जमीन पर भी बारूद बरसना तय है?
क्या रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत चीन भी इस जंग में शामिल होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।